निफ्टी और बैंक निफ्टी तेज गिरावट के बावजूद भी हमारे रडार पे एक ऐसा स्टॉक जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। सिर्फ टेक्निकल से सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि उसके फंडामेंटल्स, रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स और साथ ही साथ मैनेजमेंट गाइडेंस वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके लिए बता दें एक माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग स्टॉक है, बट स्टॉक का नाम एकदम एंड में बताएंगे, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट और साथ ही साथ टेक्निकल व्यू भी। तो चलिए बात करते हैं क्वार्टर 1 FY27 के रिजल्ट अपडेट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 317 करोड़ हो चुका है। पिछले ईयर से कंपेयर करें तो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि बैंक की कोर अर्निंग में भी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 1186 करोड़ तक नेट इंटरेस्ट इनकम जा पहुंचा है। कंपनी की लोन बुक भी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है और टोटल लोन एडवांसेस लगभग 42,900 करोड़ तक जा पहुंचे हैं। कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, सिर्फ एक क्वार्टर की नहीं है बल्कि बिजनेस सच में एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी के नंबर से ज्यादा इंप्रेसिव एक और चीज है और वो है कंपनी का चेंजिंग बिजनेस मॉडल। कंपनी बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस बेस्ड बैंक है और कंपनी का टोटल लोन एडवांसेस में सबसे ज्यादा शेयर होता था अनसिक्योर्ड लोन्स का। अब कंपनी धीरे धीरे डिपेंडेंसी को कम कर रही है। टोटल लोन एडवांसेस में मोर देन 50% शेयर अब सिक्योर्ड लोन का है। अब कंपनी क्लियरली हाउसिंग लोन्स, एमएसएमई लोन्स, व्हीकल फाइनेंस और गोल्ड लोन्स पे एग्रेसिवली फोकस कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का रिस्क कंप्लीटली कम हो गया है। रिस्क थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बट साथ ही साथ बिजनेस क्वालिटी उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी तक हमने बात की नंबर्स की। नंबर्स बताते हैं कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, बट मैनेजमेंट गाइडेंस बताता है कि फ्यूचर आउटलुक है क्या। और इस बार मैनेजमेंट का गाइडेंस और फ्यूचर आउटलुक FY27 के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मैनेजमेंट ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट कॉस्ट को भी लोअर साइड पर गाइड किया है। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, ग्रॉस एनपीए और साथ ही साथ प्रोविजनिंग वो भी बेटर होते हुए नजर आ रही है। अब ये सारी चीजें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मैनेजमेंट सिर्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहा बल्कि अपनी बैलेंस शीट को भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। तो ये सारी बातें रही कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट गाइडेंस और फ्यूचर आउटलुक की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक का नाम जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं और उसका टेक्निकल सेटअप की। तो स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। 6 साल के बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं और करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 68 से 70 तक के रेंज में। पॉसिबल एंट्रीज रहेंगे नियरली एट द लेवल्स जहां पे अभी एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियरली एट द जोन ऑफ 66। अगर यहाँ पे मार्केट आता है या फिर सस्टेनेंस देखने को मिलती है, पॉजिटिव बायसेस कंटिन्यू होते देखने को मिलते हैं, तो लाइकली चांस है कि एक स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने के चांसेस मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस चार्ट में हायर हाई हायर लो की पैटर्न फॉर्मेशन है, प्लस एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही है। ब्रेकआउट्स ऑलरेडी चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं, बस वेट करेंगे एक पुल बैक का और सही टाइम पे सही एंट्री का। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे नियरली एट द लेवल्स ऑफ 50, टारगेट्स रहेंगे नियरली अबाउट 110 के। तो ये था आज का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक अपडेट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी स्टॉक अपडेट्स आपके फीड में रेगुलरली आते रहे तो आज ही चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंसाइटफुल स्टॉक्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।